हेलो दोस्तों, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 55 तक आपको सॉल्व करा दिए थे। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 56 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 पाई माइनस cos x अपॉन x प्लस 1। ये सारी संख्या रूट के अंदर है। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है कि डायरेक्ट लिमिट रख के देखते हैं और चेक करते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है। तो जैसे ही हम इस फंक्शन डायरेक्ट लिमिट रख के देंगे तो पाई रूट के अंदर माइनस कोस इनवर्स में -1 की इतनी वैल्यू होती है पाई की, यानी 180 की, अपॉन यहाँ पे -1 और +1 रूट के अंदर -1 से +1 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या हुआ 0/0। कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 फॉर्म बन रही है। तो LH रूल है। LH रूल क्या होता है कि अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अवकलन। तो इसका जैसे आप अवकलन करेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 पाई का तो 0 माइनस इसे x पढ़ेंगे तो रूट x का क्या होता है 1/2√x। क्या होता है 1/2 cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x है द्वारा करेंगे तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर। क्या हुआ 1 माइनस x, और किसके? माइनस के, अपॉन और क्या हुआ 1/2√x प्लस 1, उसका द्वारा करेंगे तो 1 + 0। ठीक है, लिखो यहाँ मत लिखो। 2 से 2 गया, -1 से -1 गया, वो माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया। ठीक है, ये पहुँच जाएगा कहाँ पे? ऊपर। तो √x प्लस 1 अपॉन cos इनवर्स x, और यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में और रूट है तो रूट लगा दो, यानी 1 + x 1 माइनस x क्या होगा? एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस क्या होता है? a² माइनस b स्क्वायर। क्या होता है? a² - b² क्या होता है? एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर लगाए थे तो क्या हो जाएगा? a² - b²। a² - b² क्या होता है? एक क्वेश्चन a प्लस बी और एक क्वेश्चन a माइनस बी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 + x और यहाँ पे 1 + x दोनों पॉइंट में, इससे ये गया, इससे ये गया। और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -1 है, x टेंड्स टू -1। और यहाँ पे लिमिट आप जैसे ही डायरेक्ट रखेंगे तो 1 ऐसा कैसा ही 1, ऊपर तो 1 रह गया, तो 1 cos इनवर्स -1। cos में -1 कितनी वैल्यू होती है? पाई की, भी बताया था पाई की, यानी 180 की। तो यहाँ पे पाई किसके अंदर? रूट के अंदर। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, ये रूट में 1 माइनस, और ये माइनस का यहाँ जैसे यहाँ पे x पे -1 डालोगे तो माइनस प्लस यहाँ पे बन रहेगा। और थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 + 1 2 और पाई, तो 2 पाई किसके अंदर? रूट के अंदर। यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ए सही है आपका, ए। चलिए एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, शुरू से समझा देता हूँ। हमने क्वेश्चन देगा लिमिट x टेंड्स टू -1 पाई माइनस cos इनवर्स x अपॉन रूट में x प्लस 1। ओके, लिमिट क्या है? -1। सबसे पहले लिमिट डाल के देगी, लिमिट डाल के देगी तो 0.0 फॉर्म बन रही थी। कौन सी? 0.0 की। तो जैसे ही हम देगा 0.0 फॉर्म बन रही है तो या तो इसमें अवकलन करके करेंगे। कैसे? अवकलन करके ही। फिर यही रूल होता है कि अगर ये फॉर्म बन रही तो अवकलन करके ही करना पड़ेगा, या फिर और आप जैसे आप जानते हो तो अन्य तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे अवकलन करके बहुत सारा लगा है ये क्वेश्चन, तो अवकलन करके ही कराऊंगा। तो जैसे ही हमने अवकलन किया तो पाई का तो 0 हो गया, और cos इनवर्स x का रूट के अंदर cos इनवर्स x का डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो इसे x पढ़ लीजिए। क्या? x। तो रूट x का क्या होता है? 1/2√x, और जिसे मानते हैं उसको द्वारा करते हैं। तो cos इनवर्स x का क्या होगा? 1/1 माइनस x, उसके किसके अंदर? रूट के अंदर। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पे इसे रूट x पढ़ेंगे तो रूट x का क्या होता है? 1/2√x। क्या होता है? 1/2√x। इसका द्वारा करेंगे तो x 1 और 1 का 0 लिखो या मत लिखो, इस तरह से। और इस 2 से ये 2 गया, माइनस से माइनस गया, ये सूट के ऊपर पहुंच गया, ये रूट के ऊपर पहुंच गया, तो यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे ऐसा कैसा ही, और ये a² - b² क्या होता है? एक क्वेश्चन a प्लस बी, एक क्वेश्चन a माइनस बी, और यहाँ पे रूट लगाया तो रूट लगा दो, इससे ये गया, और ऊपर क्या बचा? 1 cos इनवर्स x, और रूट के अंदर 1 माइनस x। अब डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए, और जैसे ही आपने लिमिट रखी तो cos इनवर्स में -1 कितनी वैल्यू होती है? पाई की, यानी 180 की, और 1 -1 जैसे ही आप यहाँ पे लगोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ये माइनस का 1 है ऑलरेडी, और -1 प्लस, और फिर क्या आ जाएगा? 2√पाई किसकी? 2 पाई रूट के अंदर। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ए। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x⁴x। हमेशा मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रिकी बात बता रहा हूँ कि कभी भी लिमिट 0 दी हो और चर की पावर चर वाला क्वेश्चन आया है, कभी भी लिमिट 0 दी हो और चर की पावर चर दी हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1।
डायरेक्ट उसका आंसर 1 होगा। वैसे कोई बच्चा चाहे तो वो इसे एल एच रूल से भी कर सकता है, जो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1। चर की पावर चर का भी, जैसे ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की डॉट डॉट डॉट, जेड की पावर जेड, ऐसे आया है तो और लिमिट दी हो 0, तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ऐसे नहीं कि आप 2 की पावर 2 लिखी हो तो आप इसे 1 लिख दें, नहीं, ये तो अचर पद हो गया, ये तो अचर हो गया। चर की पावर चर की बात हो रही है यहाँ पे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 क्या कह रहा है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। वैसे लूसेंट में भी आपका इसका सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन लूसेंट में बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से है ये, इसलिए मैंने सिंपल ट्रिक्स से बताया आपको। 1 माइनस cos 2x अपन साइन 5x एक्स स्क्वायर साइन 3x, इस तरह से, ठीक है। और हम इसे देखें ऐसे, वैसे तो यहीं पे बताया तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। जैसे हम इसे 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे इसे इसके बट्टे में लिख दिया, और ये दोनों हमें दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। क्या? साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स क्या होता है? ए अपॉन बी। क्या होता है? ए अपॉन बी। तो यहाँ पे 5/3 आ गया। और जैसे आप इसमें लिमिट डाल के देखोगे कौन सी फॉर्म बनेगी? 0/0। क्यों? कि cos 0 यानी cos 0 की मान क्या होता है? 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, और अपॉन नीचे 0, यानी कौन सी फॉर्म बनेगी? 0/0 की। तो यहाँ पे एलएचसी रूल लगाना पड़ेगा। तो 1 क्या? तो 0 लिखो, यहाँ में लिखो cos x क्या होता है? माइनस के साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2x, और 2 का 2, और एक्स स्क्वायर का 2x, इससे ये गया। अब आप देख सकते हैं कि साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए अपॉन बी, यानी कि 2/1, यानी ओनली 2 रह जाएगा। तो 2 इंटू 5/3, यानी कि 5 2 या 10/3, यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन रहेगा आपका सी, इसका सी सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। तो फिलहाल आप इसे चलो यहीं पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, log cos x अपॉन एक्स, log cos x अपॉन एक्स। और जैसे ही आप इसमें डायरेक्ट लिमिट रख के देखो, तो cos 0 मान 1 और log 1 का मान क्या होता है? 0, अपॉन नीचे 0, तो कौन सी फॉर्म बनेगी? 0/0 की। तो अवकलन करने पड़ेगा, यानी LHS रूल लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसमें LHS रूल लगाओगे तो log, यहाँ पे इसे x पढ़ेंगे, log x का क्या होता है? 1/x। क्या होता है? 1/x cos x, ठीक है। और cos x क्या होता है? माइनस के साइन x, माइनस साइन x, अपॉन x का क्या हो जाएगा? 1, अपॉन x का क्या हो जाएगा? 1। और वैसे साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है? 10x। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट से तो बताता हूँ। साइन 0 मान क्या होता है? साइन, वैसे तो इसका आंसर 0 ही आएगा, इसका 0, क्योंकि साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है? साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है? 10x। और ये माइनस का है तो माइनस लगाइए। और 10 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। और माइनस से या प्लस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा 0 पर। तो ये फिनिश होते हैं क्वेश्चन नंबर 59 तक। अब लास्ट क्वेश्चन बताया जा रहा हूँ 60। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर कोई बच्चा चाहे तो e की पावर x का प्रसार करके भी ये क्वेश्चन कर सकता है। बाकी का एलएचएस रूल से बताते हैं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बने। कैसे? कि e की पावर 0 का मान 1 माइनस ये 1, और यहाँ पे x की पावर 0, यानी इसे कोई मतलब नहीं लिखो, यहाँ मतलब 1 से 1 कटे क्या है? 0, और नीचे 0 हो जाएगा। तो कौन सी फॉर्म बनेगी? 0/0। कौन सी? 0/0। तो अवकलन करेंगे, यानी एलएचएस रूल लगाएंगे। तो जैसे ही लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 से ऐसी e की पावर x का e की पावर x माइनस इसका तो 1 का 0 और x का 1 का 0 और प्लस x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या? 2x। क्या? 2x। और फिर से आप थोड़ा सॉल्व और करोगे तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन 2x। अब इसमें जैसे ही आप 0 डालोगे तो e की पावर 0 मान 1 माइनस 1 अपॉन 2, यानी 0/0 फिर से फॉर्म बन रही है। तो फिर से अवकलन कीजिए, तो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x, और 1 का क्या हो जाएगा? 0, अपॉन 2x का क्या हो जाएगा? 2। अब इसमें आप लिमिट डाल दीजिए। लिमिट जैसे ही डालोगे e की पावर 0 क्या होगा? e की पावर 0 मान क्या होता है? 1, यानी किसी की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1। तो 1/2। ये कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? ए, ये ऑप्शन सही। बाकी है कोई बच्चा चाहे कि एलएचएस रूल से नहीं करना चाहता हूँ तो वो e की पावर x का प्रसार खोल सकता है। इसका प्रसार क्या होता है कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से।
इसका ये प्रसार होता है। कोई बच्चा चाहे तो ये प्रसार से भी कर सकता है, लेकिन इससे बहुत सिंपल पड़ेगा, तो इसी से करे। मेरी तो यही राय रहेगी, इसी से करे। तो ये फिनिश होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 60 तक, यानी कि इसकी लिमिट वाली एक्सरसाइज रूट सेट की फिनिश होती है यहीं तक। कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।